दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ उन्हें 10 दिन के लिए रिमांड पर भेजने की मांग की गई थी गुजरात एटीएस के द्वारा, लेकिन जूनागढ़ की जो कोर्ट है उसने सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए रिमांड पर मुफ्ती साहब को भेजा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। जी हाँ, आपको बता दें AIMIM पार्टी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, आप तमाम लोग जानते हैं कि वो एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हुकूक की बात करती रहती है। इस दरमियान ये देखा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से लगातार मुफ्ती साहब के सपोर्ट में बातें की जा रही है। और अभी अभी एक लेटर सामने आया है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से, जिसमें सीधे सीधे ये बात कही गई है कि जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अजहरी को छोड़ दिया जाए, वरना आगे जो कुछ होने वाला है उसके लिए ये तमाम लोग तैयार रहे। और बात ये कही गई है कि पूरे देश में जो मुसलमान हैं वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। जी हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगर नहीं छोड़ा गया तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, यानी कि तमाम जो मुसलमान हैं वो सड़क पे उतर जाएंगे और सड़क से सीधे चलते हुए वो अपने अपने लोकल थाना पहुंचेंगे और सीधे गिरफ्तारी की मांग करेंगे कि लो भैया हमें गिरफ्तार कर लो, अगर हमारे मौलाना हमारे मुफ्ती को आपको यूं ही गिरफ्तार करके रखना है। क्योंकि तमाम दुनिया ये जान रही है, तमाम लोग ये समझ रहे हैं, जिन लोगों ने गिरफ्तार किया है उन्हें भी ये बात मालूम है कि जिस वीडियो के लिए, जिस बात के लिए मुफ्ती साहब को गिरफ्तार किया गया है वो सिवाय एक साजिश के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान दिया था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, वो कुत्ता, जिन कुत्ते की बात मुफ्ती साहब ने की, अगर सिर्फ लफ्ज के माने के हिसाब से भी देखा जाए तो उन्होंने ना भारत की सरकार पर और ना ही भारत की किसी आवाम पर उस बात के बारे में कही है, बल्कि उन्होंने फलस्तीन के मुद्दे पे बात की थी और फलस्तीन के मुद्दे पर बात हुई और वहां पर इसे जबरदस्ती यहां के कुछ नेताओं के द्वारा उसे हिंदू समुदाय से जोड़ करके जानबूझ करके एक नफरत फैलाने की कोशिश की गई और उनके 20-22 सेकंड का वीडियो को कट करके डाल दिया गया। लेकिन खैर, अभी हम आपको दिखा दें दोस्तों कि क्या कुछ जो है AIMIM पार्टी ने क्या कुछ बातें कही है। क्योंकि AIMIM ने, जिसको आप जानते हैं AIMIM पार्टी, ये काफी चर्चित रही है और असदुद्दीन ओवैसी को कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का भी सपोर्ट रहा है और AIMIM भी लगातार इन्हें सपोर्ट कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार देखा गया कि जैसे ही ये गिरफ्तार हुए वारिस पठान पहुंच गए थे और वारिस पठान वहां पहुंच करके मुफ्ती साहब से मुलाकात की। उसके बाद बिहार के जो अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने भी बयान जारी करते हुए तमाम बातें कही है। अब जो है एक लेटर सामने आया है महाराष्ट्र से AIMIM पार्टी का, जिसे हम आपको दिखा देते हैं और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से AIMIM पार्टी खुल करके इस पूरे मामले पे जो है वो कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब के सपोर्ट में है। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये लेटर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इम्तियाज जलील साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो है अमजद खान साहब, जो कि AIMIM पूसर सिटी प्रेसिडेंट है। जी हाँ, सिटी प्रेसिडेंट है। उन्होंने सीधे सीधे ये बयान 5/2/2024 को जारी कर दिया है। 5 फरवरी को ये बयान जारी किया गया है। और बयान क्या है ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने किसे दिया है, माननीय राष्ट्रपति साहब, भारत सरकार दिल्ली मार्फत उप विभागीय अधिकारी साहब पूसद। उसके बाद इन्होंने तमाम बातें, विषय मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करने हेतु महोदय, क्या कुछ बातें लिखी गई है ये देखिए कि उपरांत विषय के तहत आपसे अनुरोध करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात और मुंबई ATS की टीम ने कल 4 फरवरी 2024 को बेवजह गिरफ्तार किया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, उन्होंने विशेष समुदाय की भावनाएं आहत की है, परंतु उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में जो शेर पढ़ा था उन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। और उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में जो शेर पढ़ा था उसमें उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात नहीं की थी। और मुफ्ती अजहरी साहब जूनागढ़ की तकरीर में किसी एक समुदाय को, किसी धर्म के मानने वालों के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। उन्हें बेवजह महाराष्ट्र और गुजरात ATS टीम झूठे केस में फंसा रही है। उसके बाद देखिए ये लाइंस बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि गुजरात ATS द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन ना करते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बिना वारंट दिए गिरफ्तार किया गया है। जी हां, साजिश समझिए कि जो रूल और रेगुलेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को कई बार कही उसे फॉलो नहीं किया है और गुजरात ATS ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता सन 1973 के नियम 41 का उल्लंघन किया है।
इसलिए आपसे अनुरोध है कि तुरंत इस विषय पर गौर करते हुए कार्रवाई की जाए और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को शुक्रवार तक रिहा कर दिया जाए, अन्यथा पूसद मुस्लिम समाज द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। तो या तो इस जुमा से पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छोड़ दिया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एआईएमएम पार्टी ने यह ठान लिया है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यह ठान लिया है कि वो सड़क पर उतरेगी और जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। मुसलमान जो है सीधे कहीं ना कहीं थाने का रुख करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे कि लो भैया हमें भी गिरफ्तार कर लो। अगर आपको इसी तरह से साजिशन मुसलमानों को गिरफ्तार करना है तो मैं भी इस चीज के लिए तैयार हूं। तो क्या आप तमाम लोग इस बात का समर्थन करते हैं जो एआईएमएम पार्टी कह रही है? क्या आप लोग भी इस चीज के लिए तैयार हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप तमाम लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कितना प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, तमाम बातें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और याद रखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भूलिएगा मत, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आप तमाम लोगों की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। और तमाम मुसलमान से मेरी गुजारिश है कि मुत्तहिद हो जाइए, एक हो जाइए और एक होकर के आवाज बुलंद कीजिए और अपने हुकूक की लड़ाई लड़िए। ये प्रतिलिपि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री साहब को भी भेजा गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है, भारत सरकार गृह मंत्रालय। उसके बाद गृह मंत्रालय अमित शाह जी को भेजा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को महाराष्ट्र के भेजा गया है और माननीय मुख्यमंत्री साहब गुजरात राज्य को भेजा गया है। तो ये आप लेटर देख सकते हैं और यहाँ पर आप सिग्नेचर देख सकते हैं। अमजद खान एआईएमएम पूसद शहर अध्यक्ष हैं, सैयद साहब हैं एआईएमएम के, ये भी प्रेसिडेंट हैं पूसद के, और डॉक्टर अंसार शेख हैं और एआईएमएम सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोगों को क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।